आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम और फजल हो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी 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 important and essential topic of our GK paper, and that is rivers. दुनिया के अंदर जितने भी दरिया हैं वी आर गोइंग टू कवर इट। अच्छा, हम पूरी दुनिया के जो दरिया हैं उनको कवर नहीं करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर कितने दरिया हैं? तकरीबन 500, जो कि मेजर दरिया हैं। अगर हम उनकी ट्रिब्यूटरीज और छोटे माइनर दरिया जो कि 100 किलोमीटर से नीचे के हैं उन तमाम को काउंट करें तो टोटल दरिया दुनिया के अंदर कितने हैं? 1000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन वी हैव नो कंसर्न विद 250 और 1000। वी हैव ओनली कंसर्न टू द रेलेवेंट, जिन बारे में जीके के अंदर पूछा जाता है। और वो कितने दरिया हैं? वो हैं 30। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो को कवर करने का तरीका दोस्तों ये होगा कि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट दरिया जो कि पूछे जाते हैं और इनसे बाहर कभी भी नहीं पूछता, इससे बाहर आज तक किसी ने नहीं पूछा, हम ये 30 दरिया करेंगे। प्लस मैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी ना, सिग्निफिकेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो आपको खुद से, बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप खुद से पढ़ लेंगे। वी वुड कवर ओनली द थिंग्स कि जो ये वाली जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो दरिया है वो है रिवर नाइल। दोस्तों, अमेज़न और नाइल के बारे में मैं आपको बताऊं कि लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो नाइल है और लार्जेस्ट जो रिवर है वो अमेज़न है। नाइल कहाँ पे बहता है? ये अफ्रीका के। अमेज़न के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। और लार्जेस्ट क्यों है कि ये लंबाई के हिसाब से, इस तरह लंबाई के हिसाब से सबसे लंबा है और ये 6650 किलोमीटर, जबकि अमेज़न चौड़ाई और ज़्यादा पानी, चौड़ाई और ज़्यादा पानी की वजह से जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट कर लेते हैं। इन दोनों का ये डिफरेंस ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा। दुनिया का सबसे पहला दरिया जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो रिवर नाइल है। दरिया नील कहते हैं इसे। ये अफ्रीका के अंदर बहता है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर, जो कि माइल्स में 4130 माइल्स बनती है। लॉन्गेस्ट रिवर है ये दुनिया का। और ये 11 कंट्रीज़ के अंदर बहता है। अफ्रीका की 11 कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन इसका इजिप्ट के अंदर, उसके बाद सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, युगांडा और दूसरे बाकी ममालिक के अंदर ये बहता है। इसकी फर्दर ट्रिब्यूटरीज, इसका जो ड्रेनेज बेसन है वो अबाउट 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। एंड दिस इज़ द एडिशनल इंफॉर्मेशन टू नो इट कि हिस्टोरिकल known as the lifeblood of ancient civilization and etc. You may see it if it is relevant to you. बाकी मेरा ये जो है ना, आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये वाला पोर्शन ज़्यादा अहम है। सो इसको कर लीजिए। एडिशनल पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या जैसे आपको सही लगता है वो कर लें। मज़ीद जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा वो ऊपर वाला पोर्शन एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ही करूँगा। हम मज़ीद जो नीचे वाला है, अगर आप लोगों को ज़रूरी लगता होगा कि याद कैसे रखना है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो सबसे बड़ा दरिया है दैट इज़ अमेज़न रिवर, और ये वैसे लॉन्गेस्ट, दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट सबसे बड़ा दरिया है। ये कहाँ बहता है जी? साउथ अमेरिका के अंदर बहता है। इसकी जो लंबाई है 6400 किलोमीटर, जो कि 3900 माइल्स बनती है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ग्लोबली। किस किस मुल्क के अंदर ये बहता है दोस्तों? ये बहता है प्राइमरीली थ्रू ब्राज़ील और पेरू के अंदर, विद द ट्रिब्यूटरीज रीचिंग इनटू द कोलंबिया और इक्वाडोर, बोलीविया और वेनेजुएला के अंदर इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह बहती हैं। बेसिकली प्राइमरीली ये इस मुल्क के अंदर बहता है। और ये जो है ना, ये मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए। इस दरिया के बारे में वो बहुत बार पूछता है पीपीएससी और एनटीएस के पेपरों के अंदर। ये यंगजी रिवर है। ये कहाँ पे है? ये चाइना का सबसे बड़ा दरिया है और एशिया का और चाइना का सबसे बड़ा दरिया है और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर, जो कि 3917 माइल्स बनती है। आमतौर पे वो माइल्स में पूछ लेता है, इसलिए साथ में मैंने इसको जो बताया हुआ है। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड। किस मुल्क के अंदर बहता है? ये इंटायरली चाइना के अंदर बहता है। ये तिब्बतन प्लेटू से निकलता है और ईस्ट चाइना सी में जाके गिरता है। और दिस इज़, ये जो 3 गॉर्जस डैम है वो भी इसके अंदर लोकेटेड है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम। और मज़ीद इसकी ये जो सिग्निफिकेंस है यहाँ से आप देख लीजिए। चौथे नंबर पे जो दोस्तों हमारा दरिया है वो है मिसिसिपी रिवर या मिसूरी रिवर। कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इस बारे में भी आमतौर पे लिटरेचर में, उर्दू लिटरेचर में इसका नाम हुआ है और वैसे भी इस बारे में आमतौर पे पूछ भी लिया जाता है। इसकी जो लंबाई है 6275 किलोमीटर, जो 3902 माइल्स बनती है।
फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। ये कहाँ पे बहता है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। किस मुल्क के अंदर बहता है? यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहता है। यूनाइटेड स्टेट्स की 13 स्टेट्स को, टोटल कितनी यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट्स हैं? 15। हम यूनाइटेड स्टेट यूएस हिस्ट्री के 5000 वन लाइनर करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे ये तमाम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की 31 स्टेट्स को ये करता है, क्या उसे कहते हैं, उसको पानी देता है, और 2 कैनेडियन स्टेट्स को भी। दिस इज़ फर्दर इन्फॉर्मेशन, और यूएस एग्रीकल्चर इसी से ही मुंसलिक है काफ़ी ज़्यादा, एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख लें। 5वें नंबर पे जो दरिया आता है दोस्तों वो है येनिसाई रिवर। ये कहाँ पे है? दुनिया का 5वें नंबर पे सबसे बड़ा दरिया ये है एशिया के अंदर। इसकी जो लंबाई है वो 5539 किलोमीटर जो कि 3445 माइल्स बनती है। 5th लॉन्गेस्ट रिवर है ये दुनिया का। ये किस मुल्क के अंदर बहता है दोस्तों? ये मंगोलिया और रशिया के अंदर बहता है और ड्रेन करता है अपने आप को कहाँ पे? आर्कटिक ओशन के अंदर। ये पूछा जा चुका है कि जो येनिसाई रिवर है ये अपने आप को कहाँ पे ड्रेन करता है, कहाँ पे गिराता है? वो यहाँ पे गिराता है। एंड हियर इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू स्टडी इफ यू वांट टू स्टडी। Let's talk about one of the most important rivers, one of the very important, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, येलो रिवर यानी हांग ही रिवर, चाइना। येलो रिवर पिछले दिनों पूछा गया था कि येलो रिवर किस दरिया को कहा जाता है, तो हांग ही दरिया को इसका दूसरा नाम है। और येलो रिवर चाइना सौरो भी कहा जाता है, ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है काफ़ी टाइम पहले, ये सवाल काफ़ी बार आता था। खैर जी, येलो रिवर कहाँ पे बहता है? येलो रिवर की लंबाई सबसे पहले देख लेते हैं, 5464 किलोमीटर जो कि 3395 माइल्स बनती है। रैंक्स चाइना सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर एंड इट फ्लोज विद इन चाइना एज वेल। फ्रॉम बेहान हार्ड माउंटेन से लेके बोहाई सी के अंदर जाके ये अपने आप को ख़त्म करता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ये वाला आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसका ड्रेनेज बेसिन किधर है। क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन कंसिडर होता है चाइनीज सौरो, ये वाला अहम है यहाँ के, इस पर देख लीजिएगा। 7वें नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो है उब इर्तिश रिवर सिस्टम। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये भी एशिया के अंदर है। इसकी जो लंबाई है 5410 किलोमीटर जो कि 3364 माइल्स बनती है, मेकिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। 7वें नंबर पे दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। कहाँ पे बहता है? ये रशिया और कजाकिस्तान और चाइना के अंदर बहता है। एंड हियर इज़ अ एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू स्टडी। Let's take one of the very important river, that is Congo river। कहाँ पे बहता है? ये अफ्रीका के अंदर बहता है। 4700 किलोमीटर 2920 माइल्स का ये दरिया है। किस किस मुल्क के अंदर ये बहता है? ये प्राइमरीली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर बहता है। ये टच करता है कॉन्गो, ब्राज़ील और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और अंगोला वगैरह के अंदर भी। एंड डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। ये है इसका की पॉइंट। डीपेस्ट रिवर कौन सा है दुनिया का जी? ये है 220 मीटर्स गहरा है ये, और दैट्स व्हाट मेक इट क्वाइट सिग्निफिकेंट रिवर इन द वर्ल्ड। 9वें नंबर पे जो अहम तरीन दरिया है वो है अमूर रिवर। कहाँ पे दोस्तों? एशिया के अंदर लोकेटेड है। इसकी जो लंबाई है वो 4444 किलोमीटर जो कि 2763 माइल्स बनती है। ये रशिया और चाइना के अंदर बहता है। एंड दिस इज़ द फर्दर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिवर। मैं फर्दर सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि भाई इससे वक्त बर्बाद होगा उन लोगों का जिन लोगों की रेलिवेंसी सिर्फ यही है। जो डीप पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा ठीक लगता है। इसलिए हम फर्दर सिग्निफिकेंस पे ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज लीना रिवर, दैट इज इन एशिया। 4400 किलोमीटर 2736 माइल्स का ये दरिया है। ये entirely traversed or flow within Russia from Baikal mountain to the Arctic Ocean। देखो दोस्तों, माउंटेन्स सारी की सारी को हम 1 by 1 करेंगे, बस इस जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारा का सारा जीके मैप का कवर कराऊंगा। अगला हमारा अहम तरीन दरिया है मेकोंग रिवर। एशिया के अंदर बहता है। 4350 किलोमीटर जो कि 2703 माइल बनता है। चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन कंट्रीज़ के लिए बहुत अहम ये दरिया है। ये इस पे जो है ना सपोर्ट करता है तकरीबन 60 मिलियन लोगों को, मेकिंग डेल्टा एंड मेकोंग डेल्टा के अंदर जो लोग रहते हैं। अगला हमारा दरिया जिस बारे में हमको ज़रूर पता होना चाहिए वो है मैकेंजी रिवर सिस्टम। कहाँ पे है ये? कनाडा के अंदर है जी। इसकी जो लंबाई है वो है 4241 किलोमीटर जो कि 2635 माइल्स बनती है, इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये कहाँ बहता है? ये कनाडा के अंदर बहता है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया वगैरह के अंदर बहता है। अहम तरीन दरियाओं में एक दरिया नाइजर रिवर भी है दोस्तों। इसकी लंबाई 4200 किलोमीटर 2611 माइल्स है। और ये कहाँ बहता है? ये
गिनिया, माली, नीगर, बेनिन और नाइजीरिया वगैरह के अंदर बहता है। म्यूरी डार्लिंग रिवर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहता है दोस्तों, ये भी बहुत अहम है। इसकी जो लंबाई है ये 3,672 किलोमीटर 2,282 माइल्स है। और ये किस मुल्क के अंदर बहता है? डेफिनेटली ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही बहता होगा। ऑस्ट्रेलिया का किस एरिया के अंदर? न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये बहता है। और ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन डिपेंड ऑन दिस। टोकेंटेंस एरागोया रिवर कहाँ पे है जी? ये ब्राज़ील के अंदर है। 3,650 किलोमीटर और 2,268 माइल लंबा है ये इंटायरली ब्राज़ील के अंदर बहता है। और इसकी काफ़ी अहमियत है, इम्पॉर्टेंट फॉर नेविगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और समटाइम मिस्टेकनली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अमेजोन बट इट इज़ अ सेपरेट। ये भी अहम है कि क्या ये उसका हिस्सा है, लेकिन दिस इज़ सेपरेट थिंग। द न्यूबे रिवर भी बहुत अहम है दोस्तों, ये यूरोप के अंदर है। 2,860 किलोमीटर ये लंबा है। 1,777 माइल जो बनता है। ये किस किस मुल्क के अंदर बहता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ये वाला दरिया ज़हन में रखें। आप एग्जामिनेशन के बाद कहेंगे मोहसिन सही कहता था, भाई ये ज़हन में रखना काफ़ी अहम है, ये आने के पोटेंशियली चांसेस हैं। इट फ्लोज 10 कंट्रीज़, यूरोप की 10 मुल्क के अंदर बहता है ये। और दूसरा यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है ये। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन के अंदर ये बहता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप का है ये। अगला अहम तरीन जो दरिया है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। कहाँ पे है जी? एशिया के अंदर। इसकी लंबाई जो है वो 2,900 किलोमीटर है, यानी 1,800 माइल्स बनती है। जो ये निकलता है चाइना, तिब्बत चाइना से और फ्लो होता है थ्रू चाइना, थ्रू इंडिया और जाता है बांग्लादेश तक ये जाता है। और नॉन एज द इसका ये भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, जमुना इन बांग्लादेश के अंदर इसी नाम से जाना जाता है। सो इट्स क्वाइट एसेंशियल, ये इसका नाम पूछ लिया जाता है या फिर ये इसका नाम पूछ लिया जाता है। एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट रिवर एंड यू मे स्टडी दिस थिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट द गैंगिस रिवर। ये एशिया के अंदर लोकेटेड है दोस्तों। इसकी लंबाई 2,525 किलोमीटर यानी 1,539 माइल्स है। इंडिया और बांग्लादेश के अंदर ये बहता है और कंसिडर्ड इज सेक्रेड इन हिंदुइज्म एंड वर्शिप्ड एज द गॉडेस गंगा काफ़ी अहम है ये, देख लीजिएगा। सपोर्ट्स ओवर 400 मिलियन पीपल, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। गंगा को भी कंसिडर कीजिएगा, पूछ लिया जा सकता है इस बारे में। लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज जम्बेजी रिवर। कहाँ पे है जी? अफ्रीका के अंदर है। इसकी लंबाई जो है वो 2,574 किलोमीटर और जो कि माइल्स में बनती है 1,599 माइल्स। ये कहाँ पे बहता है? ये जम्बिया, अंगोला, नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजम्बिक के अंदर ये बहता है और अफ्रीका 4th लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद नंबर आता है जी हमारे प्यारे दरियाए सिंध का, यानी इंडस रिवर का। इसकी जो लंबाई है वो 3,180 किलोमीटर जो कि 1,976 माइल्स बनती है। ये चाइना, इंडिया और आखिर में पाकिस्तान के अंदर अरेबियन सी के अंदर अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ये लाइफलाइन है, पाकिस्तान की सपोर्ट करता है इसकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को थ्रू द एक्सटेंसिव कैनल सिस्टम। और ओरिजिनेट्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तिब्बत से फ्लो थ्रू लद्दाख, इंडिया एंड द इंटायर लेंथ ऑफ पाकिस्तान बिफोर अटेम्प्टिंग इनटू द अरेबियन सी। और बाकी पूरा का पूरा पाकिस्तान क्या है, अरेबियन सी के अंदर अपने को ख़त्म करता है। वॉज द क्रेडल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन जो वंस इट वाज एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन कल्चर भी, एंड मैनेज्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कब साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी? हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी पाक अफेयर की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसमें हमने पाकिस्तान की माशरती, पाकिस्तान की इकॉनमी हिस्ट्री को अलग अलग से कवर किया हुआ है। पहले एक पोर्शन में हमने 712 से लेके 1947 तक आए हैं, तमाम मेजर इवेंट्स को किए हैं। और दूसरे पे जो है हमारा पोर्शन, उसके अंदर हमने पोस्ट पार्टीशन यानी 1947 से लेकर 2025 तक तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को सेग्रीगेट करके किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा तो इसी चैनल यानी अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट को खोलें, पहले चैनल को खोलें, मेन चैनल पे क्लिक करें, होम पे जाके जब वहाँ पे मेन चैनल खुल जाएगा तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं 55 सब्जेक्ट्स, उन तमाम के या वन लाइनर मिल जाएंगे। सो गो देयर एंड स्टडी द
थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। बात कर लेते हैं अगला अहम तरीन जो दरिया है वो है टिग्रिस और दूसरा दरिया है यूफ्रेट्स। ये कहाँ पे लोकेटेड हैं दोनों? ये मिडिल ईस्ट के अंदर लोकेटेड हैं। टिग्रिस के बारे में पिछले दिनों काफ़ी बार पूछ रहा था कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है। तो दोस्तों ये मिडिल ईस्ट के अंदर है। जिन लोगों ने मेरी पहले क्लासेस ली होती तो उन लोगों को पता होता है। इसकी जो ये दो दरिया हैं दोनों बहुत अहम है, मिडिल ईस्ट की काफ के लिए बहुत अहम है। ये जो यूफ्रेट्स है ये 2800 किलोमीटर या 1740 माइल्स लंबा है, और जो टिग्रिस है ये 1900 किलोमीटर या 1180 माइल्स। टिग्रिस ज़्यादा अहम है यूफ्रेट्स से। जो किन किन मुल्क के अंदर बहते हैं? तुर्की, सीरिया और इराक। देखो ये जो रीजन है ये खबरों में, इसीलिए प्लीज़ इन दोनों को ज़रा अच्छे से कर लीजिए। वो जो यूक्रेन वाला किया था वो भी यूक्रेन और तुर्की और ये अमेरिका वगैरह से मुतल्लिक जो चीज़ें, जो एरियाज़ खबरों में रहते हैं ना, उससे मुतल्लिक हर चीज़ आपको बताना चाहिए। आमतौर पर उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। खैर जी, ये दोनों दरिया इस रीजन के अंदर तुर्की, सीरिया और इराक के अंदर बहते हैं। और यूफ्रेट्स जो है आल्सो ब्रीफली टचेस ईरान के तक जाता है। फर्दन ये वाला इसका अहम जो पार्ट है इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है जी यूरोप का सबसे बड़ा दरिया वोल्गा रिवर। ये यूरोप के अंदर लोकेटेड है दोस्तों। इसकी लंबाई 3530 किलोमीटर जो कि 2194 माइल्स बन जाती है। ये कहाँ पे बहता है? कहाँ पे बहता है? कहाँ पे बहता है? बहुत अहम है। ये रशिया के अंदर बहता है और लॉन्गेस्ट रिवर है ये दोस्तों यूरोप का, और मदर वोल्गा भी इसे कहा जाता है। और ऑल दीज जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है ये तमाम चीज़ें अहम हैं। एंड इट्स प्ले एन इकोनॉमिक क्रूशल रोल इन द इकोनॉमी। रशिया की इकोनॉमी के अंदर अहम रोल प्ले करता है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज़ इरावदी रिवर। कहाँ पे है? ये एशिया के अंदर है। 2170 किलोमीटर 1348 माइल्स का है। ये कहाँ पे लोकेटेड है जी? ये म्यांमार बर्मा के अंदर है। इसको भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। और दिस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड एक्सेट्रा। एंड फर्दर रीडिंग्स आर हियर टू रीड। लेट्स टॉक अबाउट द सल्वीन रिवर। कहाँ पे लोकेटेड है जी सल्वीन रिवर? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि भाई ये तो एशिया के अंदर है। और कितनी लंबाई है इसकी? तो आप बताएंगे 2815। अगर ये आपसे पूछा जाएगा माइल्स में कितनी लंबाई है तो आप बताएंगे 1749। अगर बताएंगे किस किस मुल्क में बहता है तो चाइना, म्यांमार और थाईलैंड के अंदर बहता है। और आप अगर वो बताएंगे कि मजीद और भी बताएं इस बारे में तो आप कहेंगे भाई नीचे से खुद ही पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स की, वो है कोलोराडो रिवर। कहाँ पे दोस्तों? ये नॉर्थ अमेरिका। कोलोराडो कहाँ? नॉर्थ अमेरिकन। कोलोराडो कहाँ है जी? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। 2330 किलोमीटर 1450 माइल का ये दरिया है। यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के अंदर बहता है। और इसकी ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर पढ़िएगा। जॉर्डन रिवर को यकीन करें, बाकी को करें ना करें, एक तो वो यूक्रेन वाला और जॉर्डन को ज़रूर कीजिएगा। कहाँ पे है जॉर्डन जी? मिडिल ईस्ट के अंदर। इसकी लंबाई 251 किलोमीटर या 156 माइल्स बनती है। छोटा सा दरिया, बहुत अहम है ये किस किस मुल्क के अंदर बहता है? लबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन टेरिटरीज़ के अंदर ये बहता है। और ये बहुत बाइबलिकल जो नैरेटिव्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। पॉलिटिकली भी बहुत अहम है ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर इसकी भी देख लीजिएगा। उसके बाद आता है जी प्यारा दरिया, बहुत ही खूबसूरत दरिया जिसे राइन रिवर कहते हैं। यूरोप के अंदर ये दोस्तों बहता है। 1230 किलोमीटर यानी 764 माइल लंबा है। ये स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड के अंदर ये बहता है। और वन ऑफ यूरोप्स मोस्ट नेविगेबल यूरोप है, एसेंशियल फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री वगैरह। और मज़ीद ये देख लें भाई, काफ़ी अहम है ये भी। साइन रिवर मेरा मोस्ट फेवरेट रिवर है जी। ये फ्रांस के अंदर बहता है। आम तौर पे इस बारे में पूछ लिया जाता है, साइन किधर बहता है, साइन किधर बहता है। साइन फ्रांस के अंदर। राइन किधर बहता है? यूरोप के अंदर, वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। तो साइन रिवर फ्रांस के अंदर बहता है। लंबाई है 777 किलोमीटर और 483 माइल्स। फ्रांस के अंदर ये बहता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन टू स्टडी। और साइन रिवर को ज़रूर कीजिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है अलग अलग पेपरों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खास करके। नाइपर रिवर ईस्टर्न यूरोप के अंदर लोकेटेड है दोस्तों। ये भी अहम है। 2201 किलोमीटर लंबा है। 1368 माइल लंबा है। ये कहाँ पे बहता है? ये प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ये बहता है जनाब तीनों कंट्रोवर्शियल कंट्रीज़ के अंदर, रशिया, बेलारूस और यूक्रेन के अंदर। मैं इसीलिए आपको बताता हूँ ये अहम है ये नहीं अहम। एक तो ट्रेंड और दूसरा मैंने पास पेपर पीपीएससी के कवर कराए हैं। आपको पता है इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर हमने पीपीएससी के 2024 से अलग और 2025 के हम अलग से कर रहे हैं ताकि आपको हर साल के पास पेपर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। खैर जी, ये एक
कीव वाटरवे है यूक्रेन के अंदर फॉलोइंग थ्रू द कीव क्या है जी यूक्रेन का, ये यूक्रेन का कैपिटल है। यूक्रेन की करेंसी, कैपिटल, फॉरेन मिनिस्टर, मेन वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तमाम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, इस बारे में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड नेविगेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये 30 दरिया अगर आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 98% एटलीस्ट जीके के रिवर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, इनसे ज़्यादा बाहर नहीं पूछाता, वो बहुत ही बदकिस्मती ना हो, लेकिन बहुत चांसेस हैं इसके बाहर वो नहीं पूछेगा। खैर, ये साओ फ्रांसिस्को रिवर कहाँ पे है? ब्राज़ील के अंदर है। इसकी लंबाई 2914 किलोमीटर जबकि 1811 माइल्स बनती है। ये ब्राज़ील के अंदर बहता है एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड द रिवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन ब्राज़ील। एंड फर्दर रीडिंग्स आर हेयर टू स्टडी, प्लीज सब्सक्राइब।